हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं, ये केवल और केवल सीजीएल के क्वेश्चन हैं। एसएससी सीजीएल टायर 1 और टायर 2 में जो भी क्वेश्चन 2018 से 2022 तक पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन 2018 से 22 तक जितने भी एसएससी ने सीजीएल के द्वारा पेपर लिया है, उन सभी में अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और 100% आप मान लो, चूंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 300 प्लस है, तो इसलिए मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि एक ही वीडियो में तो सारे क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम पार्ट 1 कर दिया है, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है कि 50 या फिर 60। मैं ये नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ कि यहाँ तक जो भी मुझे क्वेश्चन टॉप लगे हैं। टॉप क्वेश्चंस का मतलब जो बहुत ही लो लेवल के नहीं हो, बहुत ही इजी नहीं हो, जिसमें थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, उस टाइप के क्वेश्चन को मैंने ले लिया है। टॉप कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ही टफ क्वेश्चन मैंने ले लिया, और बहुत टफ क्वेश्चन अलजेब्रा में बहुत कम ही पूछे गए हैं सीजीएल में। ठीक है, तो जो मॉडरेट टू टफ है उन सभी क्वेश्चंस को मैंने शामिल कर लिया है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहते हैं आप लोग, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा ये यूट्यूब चैनल एनके मैथ नंदू कुमार जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी एनके मैथ्स के नाम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, बढ़ता हूँ आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, वीडियो थोड़ी लेट है। देखो, लेट होने का जो मेन कारण है ये आप समझिए। लेट होने का जो मेन कारण है, एक तो इसको मैंने कल ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज सुबह अपलोड हो जाएगी वीडियो, तो मैंने कल के डेट में ये सेम वीडियो रिकॉर्ड की थी। लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि रिकॉर्डिंग में कुछ टेक्निकल इशू आ गए, कहीं साउंड प्रॉब्लम, कहीं कुछ प्रॉब्लम, इसीलिए उसे मैं नहीं अपलोड कर पाया, उसको डिलीट करके, और फिर मुझे आज इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। यानी कि एक काम के लिए मुझे 2 बार मेहनत करना पड़ रहा है। तो आपको जरूर से लाइक और कमेंट तो करना ही चाहिए। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लाइक और कमेंट जरूर करोगे। चलिए देखिए, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है आपको। x प्लस 6y इक्वल टू 8 है एंड xy इक्वल टू 2 है। आपको ये भी दिया गया है x ग्रेटर देन 0 है, और ये वैल्यू बतानी है x क्यूब और प्लस 216 और y क्यूब। देखो, सबसे पहले जब भी ऐसा चीज दिया हो तो आप एक्स वाई को पकड़ो। आपको x इंटू वाई 2 दे रखा है, तो आप बताओ x और y के पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि x को हम 1 और y को अगर 2 ले लें तो बात बन जाएगा, ये 2 के बराबर आ जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि हम x को 2 ले लें, इसको 2 ले लें और इसको 1 ले लें, तो भी इनका प्रोडक्ट 2 आएगा। अब देखो, y को आप 2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही y को 2 रखोगे ये वैल्यू 12 बन जाएगी, लेकिन यहाँ तो टोटल 8 ही चाहिए, तो 2 वाला तो पॉसिबल नहीं है। अब आप ये चेक करो, जिसमें x को 2 रखना है, y को 1, तो अगर x के जगह पर 2 और y के जगह पर 1 रखोगे तो ये आपका 6 कम 6 और 2 8 बन जा रहा है, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब x के जगह पर 2 और y के जगह पे 1 रख सकते हैं, और हमें वैल्यू बतानी है किसकी, x क्यूब और प्लस 216 y क्यूब की। तो x क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, और 216 और y क्यूब तो 1 ही होगा, तो ये आ गया अपने पास 224। यानी कि जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। देखो, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका है कि अगर आपको कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे। देखो, अगर आपके पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल पा रही है तो हमारे पास तरीका है कि हम बाई फॉर्मूला इसको एक्सपेंड कर लें। जैसे देखो, और क्या कर सकते थे, जो आपको ये वैल्यू दे रखा है ना, इसका दोनों साइड क्यूब कर दो, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए। अगर इसका आप क्यूब करोगे तो लिखोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी 6 का क्यूब 216, और फिर वाई क्यूब प्लस 3ab। तो आप लिखते 3ab, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 तियां 18 और xy और इंटू a प्लस बी, यानी कि x और प्लस 6y के जगह पर आप 8 रखते, और दूसरी साइड 8 का क्यूब आप लिखते 512। अब ये पार्टिकुलर वैल्यू तो निकालनी है, तो इसको इधर लाके माइनस में करते, तो ये बचता 512 और माइनस का ये हो गया 18 अट्ठे 144, और इंटू एक्स वाई की जगह पर आप 2 पुट कर लेते, तो ये आ जाता 512 और माइनस 288। तो ये 12 में से 8 जाता 4, यूनिट डिजिट 4 जो है वो ऑप्शन बी में ही है, तो ऑप्शन बी अपना आंसर होगा। देखो, ये तरीका तब के लिए जब आपको ऐसी वैल्यू नहीं मिल पाती, क्योंकि वैल्यू जैसे ही मिलेगा तो वो बहुत फास्ट हो जाएगा और बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू के 1-2 क्वेश्चन में मैं 2-3 तरीके बताने की कोशिश करूंगा, फिर आगे हम जो भी शॉर्टेस्ट वे होगा, जो भी आपका क्विकेस्ट होगा, उससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मैं बढ़ता हूं आगे और अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। और मैं देखो, यहाँ पर 2022 से मैंने स्टार्ट किया है, जो 22 में सीजीएल का पेपर हुआ है, 22 से हम चलेंगे 2018 तक। ठीक है, तो हम
फर्स्ट टू लास्ट इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर जो अगला सवाल है अपने पास ये है x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा देखो, अगर ऐसा केस है तो हम क्या कर सकते हैं, आप ये बोलोगे कि अगर एक ही इक्वेशन है, देखो एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, तो आप बोलोगे कि वेरिएबल इसमें दो है, x भी और y भी। तो किसी एक को जीरो मान लो, जो ज्यादा बार आया है उसको जीरो मान लेते हैं। जैसे y ज्यादा बार आया है, x भी दो बार आया है, y भी दो बार आया है, किसी को भी आप जीरो मान लो। मान लो अगर मैं y को जीरो बोलता हूँ तो x कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यहां से चेक कर लो, अगर y जीरो हो गया तो x प्लस 3 आप जीरो के बराबर रखोगे तो x -3 आ जाएगा। इसमें पुट कर लो, x -3 है तो ये माइनस का 27 बन गया, y वाला पार्ट जीरो ही है, और प्लस का 9 तो ये माइनस का 18 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट जो सवाल है अपने पास ये है, देखो 4x प्लस 2y का क्यूब होल क्यूब है और 4x माइनस 2y का होल क्यूब इक्वल टू 16 इंटू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर, और आपको ए और बी की वैल्यू निकाल के ये वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहले ये जो फॉर्मेट है ना, इसको सॉल्व करो। अगर इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखो, मान लो मैं पहले इसके लिए एक फॉर्मूला ही आपको बता देता हूँ। लेट से अगर ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा है और प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब लिखा है, तो ये किसके बराबर आ सकता है। आप बोलोगे कि ए प्लस बी का अगर होल क्यूब हम ब्रेक करें तो ये बनेगा ए क्यूब, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले पे लेके जा सकते हो। लेकिन मैं अलग अलग इसको एक्सपेंड करता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब लिखोगे तो ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3a² और प्लस 3ab², यही बनेगा। और प्लस इसको अगर आप करोगे तो देखो जहां ए आएगा बस वो जीरो माइनस में हो जाएगा। पहला तो ऐसे ही रहेगा, बी क्यूब भी निगेटिव बन जाएगा, आपको पता है। और ये -3a² हो जाएगा और प्लस 3ab² बनेगा। ठीक है, अब इसमें से जो भी कैंसिल आउट हो सकता है, जैसे ये और ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2a³ और प्लस 6a और b² ये आ रहा है। तो डायरेक्ट यही आप पुट कर लो इसमें। देखो ये जो चीज है इसके जगह पर मैं डायरेक्ट ये चीज अगर रखूं 2a³ तो आप बोलोगे a³ यानी 4 का क्यूब हो गया 64 दुना 128 और x³ और प्लस फिर 6a और b², तो a और b² देखो इतना और इसका स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर हो गया 4y² और 4 चौके 16 x और y² और साथ में 6 भी चाहिए तो ये आ गया, यानी कि ये आ गया 128। अच्छा आप एक और बात देखो, राइट साइड में क्या है, तो आप बोलोगे ये है 16 कॉमन और इंटू का a x³ और प्लस यहाँ पर जो भी है आपके पास वो रहने दो। इसमें से 16 कॉमन है तो यहाँ भी हम 16 कॉमन ले लें अगर, तो ये आ जाएगा 16 अट्ठे 128, तो 8x³ और प्लस यहाँ से 16 कॉमन हो गया तो ये 6 और xy² और राइट साइड में आ गया 16 और इंटू a x³ और प्लस अपने पास b और xy का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर लो दोनों साइड, तो 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। x³ का कोफिशिएंट a है, x³ का कोफिशिएंट 8 है, तो a की वैल्यू 8 हो गई। वैसे ही b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो b की वैल्यू हो गई 6। अब जो आपसे पूछ रहा है 1/2 और अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², तो ये 8² और प्लस 6² आएगा। ये देखो ट्रिपलेट ही बन गया ना, 3 4 5 वाले ट्रिपलेट का ये डबल है, 3 का डबल, एक 4 का डबल, तो एक 5 का डबल 10 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 और इंटू 10 यानी कि 5। तो 5 अपना सही आंसर है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्मेट में है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब देख के एक बात आप याद रखो कि जब भी ऐसा केस बनता है तो आप ये जरूर चेक कर लो कि कहीं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो नहीं, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है ये 3ab के बराबर होता है। यही यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे जो नीचे लिखा हुआ है आप देखोगे कि 2b और 2b कट गया, अगर दोनों को जोड़ तीनों को ऐड करते हो तो 4c कैंसिल आउट हो जाएगा और a भी कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस के कारण। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी यानी कि इन तीनों को अगर आप प्लस करते हो, इनका सम लेते हो, तो वो आ रहा है 0, यानी कि इनके जगह पर तो हम 3abc लिख ही सकते हैं। ये भी उसी केस का फॉर्म है। देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये क्या लिखा है, इसके जगह पर आप लिख सकते हो 4, और 4 से चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो 4b² और माइनस 4 चौके 16c², इसी का एक क्यूब लिखा है। बात सही है कि नहीं, इसी का क्यूब लिखा है। तो अब देखो अगर ये इसका क्यूब है तो फिर से यहाँ पर अगर इन तीनों को आप प्लस करोगे तो 0 बन जाएगा। a² यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ a² नेगेटिव है, फिर 4b² नेगेटिव है, यहाँ 4b² पॉजिटिव है, 16c² नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यानी कि ऊपर वाला भी 3abc लिखा जाएगा। तो हम लिख देते हैं 3, ए की जगह पर आप लिखोगे a² माइनस 4b² को कैसे लिख सकते हो, a प्लस 2b और इंटू आप लिख सकते हो a माइनस 2b, लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि ये a² माइनस b² के फॉर्मेट में है। ऐसे ही दूसरे को क्या लिखोगे आप,
देखो 3a लिखा है मैंने, अब b की जगह पर ये दूसरा वाला फॉर्मेट आपको लिखना है। तो इसके जगह पर आप क्या लिखोगे, देखो ये 2b का स्क्वायर है और 4c का स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी यानी कि 2b और प्लस 4c, और फिर 2b और माइनस का 4c ये लिखोगे। फिर अगली बार क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे 16 और c स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4c और माइनस a और 4c प्लस a। तो मैं लिख देता हूँ 4c प्लस a और 4c माइनस a, और अपॉन में ये जो है ये भी 3abc आएगा, तो 3abc के a के जगह पर आप लिखोगे a माइनस 2b, b के जगह पर 2b माइनस 4c और c के जगह पर 4c और माइनस का a। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है काट लो, 3 से 3 कटेगा और माइनस वाले सारे कट रहे हैं और प्लस वाले सारे बच रहे हैं। तो जहां भी टोटल प्लस का है, देखो a प्लस 2b से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, a प्लस 2b से ऑप्शन सी स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर होगा, और उसमें सारे पॉजिटिव भी हैं। अच्छा एक और बात, सी नहीं हो सकता ना आंसर, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये वाला चीज नहीं मिल रहा है, इसको टू कॉमन ले लिया है इन्होंने। देखो ये बचा आपके पास a और प्लस 2b, ठीक है, और ये इसमें से अगर टू कॉमन ले लो, उसको मैं अलग लिख दूं तो ये बचेगा b और प्लस 2c, और फिर अगला जो है वो 4c और प्लस a। तो इस तरीके से तो ऑप्शन बी गलत हो, सी गलत हो गया, बी सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी टू कॉमन नहीं है, ऑप्शन बी सही है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि जल्दी के चक्कर में कुछ भी गलत करके चले आए, ऐसा नहीं करना है। अगला सवाल आपके पास x की वैल्यू दे रखा है और ये पूछ रहा है, देखो सबसे पहले ये फॉर्मेट क्या होता है कि x प्लस 1/x अगर k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डायरेक्ट हम कैसे लिखते हैं, के स्क्वायर माइनस 2, एक तो ये है, ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए जरूरत किसकी है, x प्लस 1/x की। देखो x हमें पता है, 1/x नहीं है पता, तो यहां से अगर 1/x मैं लिखूं तो ये 1/4 और प्लस रूट 15 बनेगा, और अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं यानी कि परिमेयकरण करूं, तो ये 4 और माइनस रूट 15 बचेगा, क्योंकि नीचे तो 4 स्क्वायर माइनस रूट 15 आएगा, यानी कि 16 माइनस 15 रूट 15 का स्क्वायर आएगा बेसिकली, तो 1 बन जाएगा, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब दोनों को प्लस कर लो, अगर यहां से मैं x और प्लस 1/x पूछूं कितना होगा, तो ये x है और ये है 1/x, तो इसमें से रूट 15 तो कट जाएगा और 4 और 4 8 बचेगा। अब यहां से स्क्वायर निकालना है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 64 में से 2 जाएगा तो 62, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू, और आपसे ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है। अगर आपको ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद हो कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बहुत काम की चीज है, इंटू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहीं से ये बात आप निकाल पाएंगे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो 6.25 है, और इसका डबल हो जाएगा कितना, 104 यानी कि 1.04, इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 729 यानी कि 7.29, और ये जो स्क्वायर है अगर इसको आप हटा देते हो तो स्क्वायर हटाने से ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 7.29 आ जाएगा, जहां से इसकी वैल्यू प्लस माइनस 2.7 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये बात साफ सुथरा शब्दों में लिखा है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि प्लस वाला वैल्यू तो नहीं हो सकता, तो निगेटिव में आपका 2.7 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर भी 2.7 है, लेकिन वहां पर पॉजिटिव भी है वैल्यू, इसीलिए वो आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब की वैल्यू दी हुई है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स वाई। अच्छा देखो एक और बात, जब भी ये वाली वैल्यू दे रखी है ना आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। देखो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और हर एक साल में इस पर क्वेश्चन आते ही हैं, इसके लिए कई सारे, जैसे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला मैं बोल रहा हूँ, लेट से आपके मैं लिख ही देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई और जेड। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इंटू का आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस का एक्स वाई और माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ठीक है। इसी को आप इस फॉर्मेट में भी लिखते हो 1/2 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर लिखते हो आप एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और इसी को आप देखो, तीसरा जो मैं लिख रहा हूं बहुत काम की चीज है, तीसरा बहुत बार आपको काम करेगा। तीसरा है अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ऐसे ही रहेगा, और इंटू आप लिखोगे यहां पर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नहीं, यहाँ पर आप लिखोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और -3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। इसको आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो, ठीक है। अभी मैं निकाल के नहीं, डिराइव नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो थर्ड वाला फॉर्मूला है वो मैं यूज करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी ये वैल्यू दे रखी है ना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो थर्ड वाली वैल्यू बहुत काम की चीज है। तो थर्ड वाली वैल्यू के हिसाब से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जिसका वैल्यू है 1604, और -3abc यानी कि 3xyz, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी राइट साइड में? x प्लस वाई प्लस जेड जो कि 11 है तो 11, और इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121, और -3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स यानी कि -6, तो ये +6 मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये खुद निगेटिव है। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 1604 और -3 और एक्स वाई जेड, और राइट साइड में आ जाएगा आपको 11 और गुना 6×3 = 18, तो ये आ गया 139। तो आपके पास जो 3xyz की वैल्यू बचेगी, ये बचेगी देखो 9 एकम 9, और ये हो गया, एक्चुअली में पहले ये आएगा ना 1604 और माइनस का 9 और 9 3 12 का 2, फिर 3 1 4 और 1 5 और 1 1529। तो यहाँ से 3xyz की जो वैल्यू है इसको माइनस करोगे तो 14 में से 9 गया 5, ठीक है। और फिर अपने के पास बचेगा यहाँ पर कितना, 9 में से 2 गया 7, और ये 15 15 कट गया, तो 3 से ये कटेगा 25 या 75, तो 25 आपका आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पसंद है तो जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पुराने व्यूवर हैं तो लाइक तो जरूर कर देना, ठीक है, और लाइक के साथ साथ एक कमेंट भी करना। हालांकि कमेंट करने के लिए आपको अलग से भी क्वेश्चन मैं दूंगा, जिसमें आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हो, उसकी बारी भी आएगी आगे। देखो हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, क्योंकि ऐसा दोबारा अगर सेम टाइप पे क्वेश्चन आया तो मैं जरूर से वो आपके लिए होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलो। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, देखो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए जो फॉर्मेट है यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ दिस, इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको। और निकालते कैसे हो, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज करते हो, और फिर हर एक के बराबर 0 रख के वैल्यू निकालते हो, लेकिन वो लॉन्ग मेथड हो जाता है। तो इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो क्या है, इस फॉर्मेट में सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2 जरूर कॉमन होना चाहिए, और ये एक ही टर्म होना चाहिए यहाँ पर, फिर अलग नहीं कि ये जैसे प्रोडक्ट में ये लिखा है तो इसके बाद कुछ और नहीं आना चाहिए, हालांकि आता भी नहीं है। ज्यादातर ऐसा होता है कि यहाँ 2 कॉमन नहीं मिलता है तो आपको 2 यहाँ पर लाना पड़ेगा। जैसे 4 अगर कॉमन है तो एक 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जो बचता है उसी से केवल काम लो, बस यहाँ 2 आपको बचा लेना है। अब ऐसे में देखो, अगर आप ए की वैल्यू लिखना चाहते हो तो दोनों साइड ए का कोफिशिएंट लिख दो। यहाँ पर ए का कोफिशिएंट बस माइनस है तो -1 लिखोगे, और यहाँ ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, यानी ए की वैल्यू 1। बी की वैल्यू लिखनी है, दोनों साइड कोफिशिएंट लिख दो, राइट साइड वाला ऊपर लिखना है। यहाँ बी के लिए कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 मानोगे, यहाँ बी स्क्वायर के लिए कुछ नहीं है तो ये भी 1 होगा, बी की वैल्यू 1 आ गई। सी के लिए देखोगे यहाँ पर कोफिशिएंट माइनस का 28 है, और लेफ्ट साइड में इसका कोफिशिएंट है 49। 7 से काटते हो तो -4/7 आएगा। अब जो भी पूछ रहा है वो आप यहाँ पे पुट कर दो। क्या पूछा है आपसे दोस्त, ए प्लस बी प्लस माइनस का 7c, तो a प्लस बी तो 2 आ गया, और माइनस का 7c तो 7 7 कट गया, और प्लस का ये 7 700 कट जाएगा तो प्लस का 4 बच गया। अच्छा a की वैल्यू -1 आई थी, सॉरी, तो a प्लस बी तो फिर 0 बन गया ना, तो बस 4 ही बचेगा, आंसर ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए अपने पास, अगला सवाल है आपके पास 8k⁶ प्लस 15k³ और माइनस का 2 = 0, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद मैंने पोस्ट भी किया था आपको यूट्यूब पर सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहला तरीका कि अगर ये k+1/k पूछ रहा है तो हमारे लिए जो जरूरी चीज है वो है, देखो अगर आपके पास k-1/k भी निकल आता तो यहाँ से हम ये निकाल लाते, या फिर दूसरा तरीका है अब अपने पास कि k की वैल्यू खुद निकाल ली जाए, ठीक है, अलग से ही, तब हम इसमें वैल्यू रख के और ऐड कर लेंगे। क्योंकि देखो इसमें दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि अगर मैं k³ से सबको डिवाइड करता हूं तो यहाँ पहले वाले में 8 बचेगा और यहाँ बस 2 रह जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, दोनों क्यूब के फॉर्मेट में आ ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हमें दिया गया है 8k⁶ और प्लस 15k³
-2 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से काम कर लेता हूँ कि के क्यूब को मान लेता हूँ कि ये ए है, या कुछ भी मान सकते हैं आप। मैंने के क्यूब को जैसे ही ए माना तो ये बन गया 8, और ये ए स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर के टू द पावर 6 लिखना चाहो तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस 15 के क्यूब को तो ए ही माना है, -2 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो आप कैसे ब्रेक कर सकते हो बताओ। 8 दूना 16 है, तो इसको आप लिख सकते हो प्लस का 16 और माइनस का 1। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी आपके माइनस का 16 और बाई 8, और एक आएगा आपके पास 1/8, यही आएगा। अब आपको पता है कि जो वैल्यू निगेटिव आ रहा है वो तो हम नहीं यूज करेंगे पहले, क्योंकि हर एक जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव में है, और जो क्वेश्चन पूछा है उसमें प्लस ही है, तो माइनस में आंसर आने का चांस ही नहीं बनता है। तो ए की जगह पर हम 1/8 यूज कर लेते हैं। अगर ए 1/8 है, इसका मतलब क्या हुआ कि के का क्यूब 1/8 है दोस्त, क्योंकि ए को हमने के का क्यूब माना है, और यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, तो आप बोलोगे ये 1/2 आ गई। फिर से हम निगेटिव यहाँ पर नहीं लेंगे, हालांकि निगेटिव आएगा भी नहीं इसमें। तो के की वैल्यू अगर 1/2 हो गई तो 1/k की वैल्यू क्या हो गई, 2। और हमें बताना है k प्लस 1/k, यानी कि ये 2 प्लस 1/2, यानी कि 2:1/2। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास दोस्तों वो है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और ये वैल्यू पूछ रहा है। देखो एक ही इक्वेशन में जब तीन तीन वेरिएबल हैं तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग ही यहाँ पर ज्यादा बेहतर होगा। अब देखो अगर मैं x को 1 मानता हूं और y को भी मैं 1 मान लूं, तो यही वैल्यू 0 होगा, और z भी 0 आएगा, और z 0 नहीं आना। देखो x y z कोई 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपॉन में ये है, तो हम 1 2 पर ही काम करते हैं। इसको 1 और इसको 2 मान सकते हैं, ये वैल्यू 0 बन जाएगा। देखो अगर x को मैं 1, y को 2 रखूं और z को 1, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। y चूंकि 2 है तो 2 का स्क्वायर 4/2 रह जाएगा, माइनस x तो 1 ही है, और अपॉन ये 4 आ जाएगा, और माइनस ये फिर से 1/4, क्योंकि y को हमने 2 लिया है। ठीक है, अब ये कितना हो गया, तो इसको भी अगर मुझे 4 बनाना हो तो इसको मैं 8/4 लिख सकता हूं, और माइनस ये 2/4, यानी कि ये 6/4 आ गया, यानी कि 3/2। तो 3/2 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको ये दे रखा है। देखो ऐसा फॉर्मेट जब भी दिखे ना आप, तो आप ये समझ लो कि ये है ए और ये है माइनस का बी, और ये क्यूब के फॉर्मेट में है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप निकाल लो। कैसे, जैसे आप ये बोलोगे कि ये है √2x। देखो फिर आगे ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है, इसलिए ध्यान से समझो। इसको आप ए क्यूब मानो, और इस दूसरे वाले को यानी कि √3 और y, इसको बी क्यूब मान लो। ध्यान रखना कि इसका क्यूब यहाँ ये होना चाहिए और इसका क्यूब ये होना चाहिए, तभी। ठीक है, और जनरली ऐसा ही होता है 99%। ठीक है, अब इसका आप क्यूब निकालो। अब इसका क्यूब निकालोगे तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना भाई, 2 होगा, राइट। तो यहाँ पे आप बोलोगे इसका स्क्वायर हो गया 2 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर है ही नहीं, ए माइनस बी है, तो ये बनेगा √2x और माइनस √3y, और अंदर इसके बाद है ए स्क्वायर, यानी कि ये 2x स्क्वायर, और प्लस ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ये √6 और एक्स वाई, और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3y स्क्वायर। अब देखो इसमें जो है उससे आप अब इसको कंपेयर कर लो। अगर कंपेयर करोगे तो देखो जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो यहाँ भी लेफ्ट साइड में है, क्योंकि इसका जब क्यूब करोगे तो यही आएगा। राइट साइड में देखो ये वाला इसके बराबर ही है, तो जो बाकी बच गया यहाँ पर देखो, ये ए एक्स स्क्वायर बच गया, और प्लस बी एक्स वाई बच गया, और प्लस सी वाई स्क्वायर बच गया। इनको कंपेयर कर लो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, बस कोफिशिएंट आप सेम कर लो। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ x है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2। ऐसे ही आप यहाँ पर देखोगे कि b के लिए √6 होगा, क्योंकि एक्स वाई सेम है, तो b की वैल्यू हो गई √6, और c की वैल्यू ऐसे ही 3। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो जो आपसे पूछ रहा था। यह है a स्क्वायर, यानी कि 2 दूना 4, प्लस बी स्क्वायर यानी 6, और सी स्क्वायर यानी 3 3 9, तो ये 19 बनेगा। 19 का मतलब जो ऑप्शन सी है वो सही है। अब देखो आगे जब ये क्वेश्चन आएगा ना इस टाइप का, तो हम डायरेक्ट करेंगे, ये पूरा इतना नहीं करेंगे, बस ये जो पार्ट मैंने निकाला है ना ये वाला, बस इतना ही निकालेंगे हम, बस यही चीज लिखने लायक है। ठीक है, ये नहीं लिखो तो भी निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। देखो ये फिर से वही फॉर्मूला आ गया। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी ये चीज दिया हो एक्स वाई और वाई जेड और प्लस जेड एक्स वाला, तो जो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 abc है, उसका फॉर्मूला आप थर्ड वाला अप्लाई करो। थर्ड वाला क्या फॉर्मूला था, देखो
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसकी जो फॉर्मूला मैंने लिखा था ये लिखा था, ये भी नहीं लिखना है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू का क्या लिखना था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई और प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको रखना था याद। अब यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर लो, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्या इसकी वैल्यू आपको गिवन है? तो आप बोलोगे नहीं, तो इस चीज को ऐसे ही रहने दो, मैं के लिखता हूँ इसके बदले में कि ज्यादा ना लिखना पड़े। और 3 और एक्स वाई जेड आपको 81 दे रखा है, तो मैं 81 से मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ एक ही बार। तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 8 तियां 24, 243। राइट साइड में आपको लिखना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो कि 18 है, अंदर 18 का स्क्वायर यानी 324 और माइनस 3 इंटू ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स यानी कि 90, तो ये 9 तियां 27 में 270 यहाँ भी पुट ही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया के और माइनस का 243 और ये हो गया 18 और गुना का 24 और 30, 24 और इधर 30 कितना हो गया 54। ठीक है, तो ये आपको 18 को 54 से मल्टीप्लाई करके अब बस के की वैल्यू निकालनी है। तो के की जो वैल्यू होगी दोस्तों 18 चौके 72 का 2, 7 18 25 90 और 7 97 और प्लस 243, तो ये कितना बन गया 3 और 2 5। ठीक है, और साथ में आ गया 4 और 7 11 और 9 2 11 और 1 12, 1215 आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें ये निकालना था, तो इसके जगह पर तो आप 1215 रख दोगे और प्लस एक्स वाई जेड कितना है 81, इसका पावर 4 बताना है। ठीक है, यानी कि आ गया 1296 और पावर 4 का मतलब ऊपर आप 1/4 ऐसे लिख सकते हो। देखो ये कितना है भाई 36 का स्क्वायर है और 36 के स्क्वायर को आप 6 के पावर 4 लिख सकते हो, तो ये 6 टू द पावर 4 इंटू 1/4 हो गया, इससे कैंसिल आउट होगा तो 6 बचेगा, 6 यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए अगला सवाल जो है दोस्त बिल्कुल ऐसा सेम टाइप का मैंने क्वेश्चन कर दिया है, फिर भी एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं। मैंने बोला था कि जब भी ये फॉर्मेट दिखे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और दो हो कॉमन, तो आप ए की वैल्यू कैसे लिखोगे, ए का इधर कोफिशिएंट जो कि -1 है, इधर ए का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो ए की वैल्यू तो -1 ही रह गई। बी की वैल्यू इधर बी का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी बी का कोफिशिएंट 1 है, तो वो अपॉन 1 ही आएगा, हालांकि बी स्क्वायर कहना चाहिए मुझे, तो बी की वैल्यू 1 आ गई। सी कैसे लिखोगे, यहाँ सी का कोफिशिएंट जो कि माइनस का 28 है, यहाँ सी स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक जो कि 49 है, 7 से काटोगे -4/7। जो पूछ रहा है लिख दो ए का मतलब -1 और माइनस बी यानी कि ये 1 हो गया और -7 इंटू सी की वैल्यू आ गई -4/7। ये कट गया, ये प्लस बन गया, तो ये आ गया 4 में से 2 जाएगा, तो यार ये 2 ही बचेगा क्या फिर? इसका आंसर तो 2 आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने बोला था कि अगर इसका क्यूब यहाँ लिखा हो, इसका क्यूब यहाँ लिखा हो, तो डायरेक्ट इसका क्यूब लिखो और इससे इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट अगर आप सेकेंड पार्ट लिखते हो जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर यानी √2x का स्क्वायर लिखोगे तो ये 2x स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर और प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा 6 और एक्स वाई। ठीक है, यही आएगा, √6 आएगा। अब कंपेयर कर लो, देखो जो इसमें लिखा है, यहां पर मैं देख लेता हूं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो ए की वैल्यू 2। ठीक है, अब यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट है बी, तो बी की वैल्यू हो गया एक्स वाई वाला यानी कि √6, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ सी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3। अब जो पूछ रहा है देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर आप लिखोगे 4, फिर बी स्क्वायर यानी 6 और सी स्क्वायर यानी कि 9, तो ये अंडर रूट ऑफ 19 आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 जो है दोस्तों ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने कर दिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर लिखोगे 22 और फिर इसका आंसर यहाँ पे लिख के और कमेंट करोगे। ठीक है, जरूर से कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपके पास ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे रखा है, ए बी दे रखा है और आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ ए प्लस बी दे रखा है, आपको 1 माइनस ए बी की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पर वैल्यू आप एज्यूम भी कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू एज्यूम कर सकते हो या फिर डायरेक्ट इसका क्यूब कर दो। अगर इसका क्यूब करोगे तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी जो कि 2 ही दे रखा है। ठीक है, और राइट साइड में 2 का क्यूब 8। अब ये वैल्यू भी हमें पता है कि 218 है, तो ये 218 हो गया और प्लस ये 3 दूना 6ab इक्वल टू 8, तो 6ab की वैल्यू हो गई कितनी 210 और ab की वैल्यू हो जाएगा 6 से इसको काटोगे
तो ये हो जाएगा 6 तियां 18 और 6 पचतीस 35। इसमें ए बी की जगह पर 35 रख दो, तो ये माइनस में आएगा ना, एक्चुअली में ये उधर जाएगा तो ये वैल्यू माइनस में आएगा। तो ये 35 ही माइनस है, तो ये एक प्लस बनेगा 35 ना, यानी कि अंडर रूट 36 बन गया, तो 6 आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से आप लाइक और कमेंट कर देना। बार बार ये बोलने वाली चीजें नहीं है, जब हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, दोबारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक ही वीडियो को, सेम वीडियो जो मैंने पहले रिकॉर्ड कर दिया है, फिर से वही काम कर रहा हूँ और वही सारे सवाल फिर से मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए अपने चैनल को, ठीक है, ताकि और भी अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक लोग वीडियो का लाभ ले सकें, ठीक है। और जब ज्यादा लोग देखते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलती है कि चलो हमारी वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच रही है और इससे बहुत लोगों को बेनिफिट हो रहा है, बहुत लोग इससे एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें वीडियो और बनाने का मन करता है, मतलब मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर शेयर नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो ये यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा। वो कब पहुंचा पाएगा, जब आप कमेंट करोगे और लाइक करोगे, वैसे उसको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छी है, इसीलिए वो दूसरों को रिकमेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा जरूर से सपोर्ट कीजिए चैनल को अपनी तरफ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये सेम फॉर्मेट पे है, तो ये भी मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं बिल्कुल, क्योंकि ये उसी टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 22 अभी तक दो होमवर्क हो गए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो आपको ये दे रखा है, सबको अगर x से आप डिवाइड कर दें तो ये बनेगा x और माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, देखो x से इसको भी डिवाइड करो, इसको भी और इसको भी, ठीक है, और 5 को राइट साइड भेज दो तो ये मिलेगा। इसको भी आप x से डिवाइड करो, देखो जब भी इस पैटर्न में क्वेश्चन दिखे ना कि नीचे भी x है और ऊपर भी x है, तो सबको x से डिवाइड करो। यहाँ भी अगर इसमें सबको x से डिवाइड करोगे तो पावर जो 6 है, देखो x क्यूब से डिवाइड कर दो, जो नीचे है ना उससे डिवाइड करो, ठीक है। अगर एक्स क्यूब से आप डिवाइड करते हो तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो इसको भी एक्स क्यूब से, इसको भी एक्स क्यूब से, इसको भी एक्स क्यूब से और इसको भी एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा आपका एक्स क्यूब, क्योंकि क्यूब से ये 6 कटेगा और माइनस ये केवल एक्स बच जाएगा और प्लस ये बचेगा 1/x और अगला बचेगा 1/x क्यूब। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये x माइनस 1/x। तो ओवरऑल x माइनस 1/x की ही जरूरत है, जो कि यहाँ पर हमारे पास है। यहाँ से क्यूब भी निकाल लो, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कैसे निकलता है, k का क्यूब और माइनस का 3k से, जहाँ k की वैल्यू ये वाली है। तो आप 5 का क्यूब 125 और माइनस 5 तियां 15 करोगे तो ये 110 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो 110, हालांकि माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, जब यहाँ माइनस होता है तो ये प्लस होता है, तो ये 135 आएगा, सॉरी दिस वन इज 135। तो यहाँ अगर आप 135 पुट करते हो और माइनस का इसकी वैल्यू 5 है तो ये 130 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। क्या सी आंसर, अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ गलत हो गया, ये 135 नहीं होगा ना, इसमें 15 जब हम ऐड करेंगे, देखो मैं सब चीज ठीक ही कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस और 3 का के होगा, ठीक है। तो 125 और 15 जोड़ोगे 140 आ जाएगा, और फिर ये 140 और माइनस 5 135 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास, देखो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं ना, ए क्यूब ये माइनस बी क्यूब और ये कुछ लिखा हुआ है, तो या तो आप यहाँ पर क्यूब को ब्रेक करो, ठीक है, या तो आप क्यूब को ब्रेक कर लो या फिर आप एक्स वाई की वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे मान लो हम y को तो अगर जीरो रखना हो मुझे, मान लो, तो पर्सनली मैं ये नहीं कहूंगा कि y जीरो रखो, क्योंकि y जीरो रखते ही k की वैल्यू भी ये पूरी जीरो बन जाएगी, और इस अगर k वाला पोर्शन ही जीरो हो गया, यही टर्म जीरो हो गया, तो हम वैल्यू कैसे k की निकालेंगे। तो मैं x की वैल्यू को यहाँ जीरो रखता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, हालांकि आंसर आ जाएगा इसी पर, ठीक है, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब है कि अपोन में कुछ नहीं लिखा है, तो हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि x की वैल्यू जीरो रखें तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा या अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डायरेक्ट x की जगह पर अगर आप जीरो रखते हो तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये टर्म भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ये y का क्यूब प्लस और ये भी y का क्यूब प्लस में ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया 2y क्यूब, और इधर बचा ये देखो -3y से अगर -3y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 3 तिया 9 और y क्यूब बनेगा, और राइट साइड में k और y क्यूब है ही, अगर y क्यूब कॉमन होके कट जाए तो k की वैल्यू 9 और 2 11 बचेगा, ठीक है। अगर आप प्लस कर दो तो भी ये 11 y क्यूब आएगा और y क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये जो दिया हुआ है, देखो यहाँ से डायरेक्ट क्यूब पूछ रहा है, तो मैंने आपको बोला था
कि अगर आपको क्यूब वाला फॉर्मूला चाहिए तो देखो x प्लस वन बाई एक्स अगर आपको दिया है कि k है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब आप कैसे निकाल सकते हो? या तो दोनों साइड क्यूब कर दो, या डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है तो आप लिखोगे k का क्यूब और माइनस 3k और साथ में इंटू आप a इंटू बी भी लिख सकते हो, जहां a इसका कोफिशिएंट है और चाहे आप इसको a और इसको b मान लो, फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, हालांकि ये ओवरऑल फॉर्मूला यही है। देखो, जो इस फॉर्मूले को अगर आप सही से समझो तो ये ऐसे बनेगा। देखो, मैं मिटा के लिखता हूं आपको। जो बेसिक फॉर्मूला है ना जिससे ये बना है, उस पर मैं बात करता हूं। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आप ए क्यूब और प्लस बी क्यूब लिखते हो तो ये बनता है दोस्त ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ प्लस है तो आप यहाँ माइनस लिखते हो 3ab और इंटू ए प्लस बी। ये डायरेक्ट बात है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। देखो, इसी का क्यूब है ये, 4 का क्यूब है और ये x का क्यूब है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करो। a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी तो यही चीज है, यानी 5 का क्यूब आप लिखोगे कितना, 125, और माइनस आप लिखोगे 3 a इंटू बी। ए इंटू बी में देखो x और x तो कटेगा, बस 0.4 बचेगा। ठीक है, a इंटू बी यानी कि इतना इंटू इतना, और फिर इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 5 ही दिया है तो यहाँ 5 लिखोगे, तो ये बचेगा 125 और माइनस का 4 तियां 12 पच्चे 60 6 यानी कि 119। 119 बोले तो ऑप्शन सी। देखो, अभी फिर से अपना चैनल याद रखना है एनके मैथ्स। ठीक है, और लोगों तक पहुंचाइए चैनल को और वीडियो को भी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिन भर इसी में लगे रहो, कम से कम जब ये वीडियो देख रहे हो तब एक बार तो कर ही सकते हो, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो पूरी तरीके से। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, जैसे आप ये बोल रहे थे कि प्रैक्टिस के लिए कुछ किया जाए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाया जाए, तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन मैं कुछ सेट करके और आपको दे दूं 100 या 200 क्वेश्चन का पीडीएफ, जिसको आप सॉल्व कर लो, उससे आपका कुछ प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो मैं कहूंगा कि सिलेबस अच्छे से करो, क्योंकि अगर इस बार आप थोड़े कम मार्क्स भी लेकर के आते हो, ठीक है, यानी कि जो भी मान के चलिए, अगर आप 110 को क्रॉस कर देते हो तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप मान के चलो कि रिजल्ट हो जाना है इस बार, क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर भी है और नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो 110 प्लस काफी रहेगा मुझे लगता है इस बार किसी भी कैटेगरी के लिए। ठीक है, 110 से 115, 115 से ऊपर नहीं जाना चाहिए कट ऑफ प्री के लिए। ठीक है, तो आप कोशिश करो किसी तरह कट ऑफ को क्वालिफाई करने की बस, क्योंकि मेंस के लिए हम काफी सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्री को आप बस क्वालिफाई करने की कोशिश करो, और जो लोग पहले से कर रहे हैं वो तो अब सिलेबस छोड़ के और बस मॉक दें और फिर एनालिसिस करें, बस ये इसी यही रह गया। और साथ में आप करंट अफेयर पढ़ते रहें, और जो इंग्लिश अपना पढ़ते हैं पढ़ते रहें। ठीक है, मैथ रीजनिंग के लिए बस यही है कि अभी मॉक दीजिए। ठीक है, तो ये जो अगला क्वेश्चन है अपने पास, तो इसीलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पर भी आप ध्यान ना दो तो बेटर होगा। अभी आप बस मॉक दे लो, अपना टाइम मैनेजमेंट करो कि टाइम उतने में आप मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, और उसी की एनालिसिस करते रहो। अभी देखो, ये आपको दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, तो जब भी ये आपको सीधा सीधा ना दिखे तो देखो यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर है और यहाँ ये है, तो या तो सबको एक्स से आप डिवाइड कर दो, एक तरीका ये है आपके पास है, या आप एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू निकालो। तो मुझे लगता है कि सबको एक्स से डिवाइड करना आसान है। इसको भी मैं एक्स से डिवाइड करता हूँ, यहाँ भी एक्स से डिवाइड कर दिया, इसको भी एक्स से और इसको भी एक्स से, तो ये बन जाएगा क्यूब, इससे ये कटेगा तो ये बन गया एक्स का क्यूब और प्लस ये वन बाई एक्स का क्यूब, क्योंकि ये स्क्वायर से एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये एक्स प्लस वन बाई एक्स आ गया। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अब हमें चाहिए, तभी हम ये निकाल पाएंगे। देखो, इसका अगर आप स्क्वायर करते हो दोनों साइड तो ये बनेगा एक्स और प्लस वन बाई एक्स और माइनस टू ए बी, यानी कि टू ए बी में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट साइड में ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर 5। अब इस दो को उधर ले जाओ तो ये 7 बन जाएगा। बेसिकली आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे यहाँ पर। तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 7 आ गई, तो क्यूब यहाँ से निकाल लो, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, तो ये 7 का क्यूब और माइनस 7 या 21 लिखोगे। 7 का क्यूब होता है 343 और माइनस का 21, यानी कि ये 2 आ गया, ये भी 2 और ये 322। तो ये अपने पास आ गया दोस्त 322 और बटा 7, इसकी वैल्यू तो 7 ही आई है, यही बताना था ना, तो ये 322 बटा 7 आ गया। तो 7 से काटोगे, 7 चौके 28 और 7 छके 42, तो 46 अपना आंसर होगा ऑप्शन डी। अब ये फिर से तीसरा होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि इस टाइप का मैंने 2 क्वेश्चन कर दिया है, तो ये होमवर्क हो गया तीसरा। एक 22 नंबर क्वेश्चन मैंने दिया था, एक शायद 25 नंबर था, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके लिए, लेकिन दिया था एक और ये है क्वेश्चन नंबर 31। ये होमवर्क है, इन सब के कमेंट आपको करना है, इन सब का आंसर जो है वो कमेंट करना है आपको, लेकिन सॉल्व करने के बाद, ऐसा नहीं कि बस आंसर कहीं से देख लिया और कमेंट कर दिया, ऐसा नहीं करना है।
अगला क्वेश्चन आपको 4a माइनस 3b की वैल्यू 1 दे रखी है, ab की वैल्यू 1/2, a और b दोनों ही 0 से बड़ा दिया है और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो अगर आपको क्यूब निकालना है तो दोनों साइड आप क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्यूब निकालना है, तो अगर आप इसका क्यूब करते हैं तो ये बनेगा 4 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्त, 64 और a क्यूब। अच्छा एक और बात देखो, ध्यान से आप पहले बात समझिए, क्योंकि इसका अगर आप होल क्यूब करोगे तो दिक्कत कहाँ पर आएगा। देखो जैसे मैं पहली बार में ही इसको समझ गया क्यूब करते ही। देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चूंकि यहाँ माइनस है तो बी क्यूब भी माइनस में आ जाएगा, लेकिन बी का जो क्यूब है ये पॉजिटिव दे रखा है। इस बात को आप गौर फरमाइए और ये बात समझिए, क्योंकि इसका दोनों साइड जैसे आप क्यूब करोगे तो ये 4a का क्यूब 64 भी आएगा और ये 27 भी आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आने लगेगा, लेकिन हमें तो प्लस निकालना है। तो इसके लिए जरूरत है कि पहले हम 4a और प्लस 3b की वैल्यू निकालें, फिर होल क्यूब करेंगे तब यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दे लीजिए। अब ये कैसे निकलेगा, दोनों साइड स्क्वायर करके निकल जाएगा। देखो या फिर आपको ये फॉर्मूला याद हो, a प्लस बी लेट से आपको दे रखा है k, तो a माइनस बी आप कैसे निकाल सकते हो बताओ, ये मैं आपसे पूछूं या फिर इसका रिवर्स पूछ लेता हूं जिसकी अभी जरूरत है। आपको a माइनस बी दे रखा है k और आपसे ये पूछ रहा है कि a प्लस बी बताओ कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हो फिर इसके लिए। तो आप बोलोगे कि देखो इसके लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab इक्वल टू के स्क्वायर। इसको आप अगर इधर भेज दोगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अभी हम दोनों साइड अगर फिर से 2ab ऐड कर दें तो ये बच जाएगा फॉर्मूला। हालांकि ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, अभी मैं बता देता हूँ कैसे आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा और राइट साइड में ये बचेगा के स्क्वायर और प्लस 4ab। अब ये चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको अगर a प्लस बी आप लिखोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर और प्लस 4ab। ठीक है, अब ये बात मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, इसको आप याद रखिएगा। क्या क्या फॉर्मूला, कि देखो अगर a माइनस बी आपको k दे रखा है तो आप a प्लस बी कैसे लिखोगे, अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर और प्लस 4ab। ठीक है, ये प्लस निकाल रहे हैं तो प्लस लगाओगे। ऐसे ही अगर a प्लस बी आपको k दे रखा होता और a माइनस बी पूछता तो माइनस पूछ रहा है तो आप माइनस लगा दोगे, के स्क्वायर माइनस 4ab। अब कभी कभी यही चीज इसमें भी आ जाता है कि 1x प्लस 1/x की वैल्यू k दे रखा है और x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, तो फिर से वही चीज आप लिखोगे कि के स्क्वायर और माइनस पूछ रहा है तो माइनस का 4। ए बी लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि ए बी यहाँ पर x और 1/x आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यही चीज निगेटिव में भी हो सकता है कि x माइनस 1/x आपको k दे रखा हो और x प्लस 1/x पूछ रहा हो, तो प्लस पूछ रहा है तो आप प्लस लिखोगे, के स्क्वायर प्लस 4। ए बी का फायदा नहीं है, 1 आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आप याद रखो। ये जो दोनों फॉर्मूला है लास्ट की, इनकी जरूरत अभी आगे पड़ेगी, आगे इसके क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप जरूर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या याद रख लो। ठीक है, साथ में मैं अपना चैनल का नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आप इसको प्रमोशन मत समझिएगा, काफी मेहनत लगती है। ठीक है, और जब आप साथ नहीं देंगे तो हमारी मेहनत तो बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप जरूर साथ दीजिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपना जो क्वेश्चन है वो ये है, तो ये जो मैंने प्रूफ किया है इसको मैं हटाता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब आते हैं देखिए अपने क्वेश्चन पर। अपना जो क्वेश्चन है इसमें ये दे रखा है, तो यहां से अगर मुझे ये निकालना हो कि इनकी प्लस की वैल्यू क्या होगी, 4a और प्लस 3b निकालना हो, तो फॉर्मूला लिखेंगे रूट अंडर और जो दिया है उसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और प्लस निकाल रहे हैं तो प्लस और 4ab। तो आप लिखोगे 4ab की वैल्यू 4 तियां 12 चौके 48 ab आएगा। ये हो गया देखो 1 और प्लस 4ab, तो मैं लिख भी देता हूं आप चाहो तो 4, इनका प्रोडक्ट लिखोगे तो 4 तियां 12 और ab की जगह पर आप 1/2 लिख दो। ठीक है, तो ये 2 दूना 4, 12 दूना 24 और 1 25 यानी 5 आ गया। अब देखो 4a प्लस 3b अगर 5 आ गया, अब दोनों साइड क्यूब कर लो तो ये आ जाएगा 4a का क्यूब कितना हो जाएगा 64 a क्यूब, और ये 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और b क्यूब, और प्लस 3ab यानी कि 4 तियां 12 तियां 36 और ab की जगह पर 1/2, 4 तियां 12, ठीक है, और तियां 36 और ab की जगह पर 1/2 इंटू a प्लस बी जो कि 5 है, ये बनेगा।
और राइट साइड में 5 का क्यूब 125। अब इसकी तो वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए, तो इस चीज को हम राइट साइड में माइनस कर देते हैं। ये कट जाएगा, 18 दूना 36, 18 25 90, इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा देखो कितना आपके पास 35। तो 35 ऑप्शन डी में है, तो डी आंसर होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि ये x नहीं है, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, ये 1 है, क्योंकि जब तक 1 नहीं होगा ये सॉल्व ही नहीं होगा। अभी देखो ये जो फॉर्मेट है आपको देख के याद आना चाहिए कि ये 5x का होल स्क्वायर है और ये 4x का होल स्क्वायर है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप लिख सकते हो, यानी कि 5x प्लस 1/4x लिख सकते हो। जो पूछ रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और 5x माइनस 1/4x ये आपसे पूछ रहा है। इसमें इसकी वैल्यू तो आपको 6 पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो आप फिर से देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 5x और माइनस 1/4x की वैल्यू 6 है, और हमें प्लस वाली वैल्यू चाहिए कि 5x प्लस 1/4x की वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि अंडर रूट ये आ जाएगा के स्क्वायर, और प्लस पूछ रहा है तो प्लस और 4ab, तो 4 और ए बी, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो के स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, और प्लस 4 ए बी में एक्स एक्स तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 5/4। इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्योंकि ये ए है और ये बी है तो ये 4 4 कटेगा, तो ये अंडर रूट ऑफ 41 आ गया। तो यहाँ पर इसके जगह पर आप अगर आंसर लिखना चाहते हो तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 41 और इंटू का ये 6, यानी कि 6 और रूट 41 ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो है अपने पास x और माइनस 1/x दिया हुआ है, और आपसे ये पूछा है पावर 5। देखो पावर 5 अगर पूछे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि स्क्वायर वाला आप लिखो और इसको मल्टीप्लाई करो क्यूब वाले से, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब से, क्योंकि ये क्यूब और 2 जो है दोनों मिलके 5 बना देगा, और माइनस कर दो x प्लस 1/x को, ठीक है। अब ये चीज लिखना है तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। देखो अगर x प्लस 1/x आपको पता है तो स्क्वायर कैसे निकालते हो, के स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 ये 14 हो गया। क्यूब कैसे लिखो, क्यूब लिखने का तरीका है जो दिया है उसका क्यूब करो, यानी के क्यूब और माइनस का 3 के यही तरीका होता है। तो 4 का क्यूब हो गया 64 और माइनस 4 तियां 12, ये हो गया 52, और माइनस का ये वैल्यू तो 4 ही है। तो ये हो गया, देखो 4 दूना 8, यूनिट डिजिट 4 आएगा, ये बात तो फिक्स है। चलो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, कई जगह यूनिट डिजिट 4 है। तो ये हो जाएगा देखो 14 दूना 28 और 14 25 70 और 2 72 और माइनस 4, यानी कि ये हो गया 724, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए दोस्तों जो अगला सवाल है देखिए, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, ये भी दे रखा है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछ रहा है। देखो अगर एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब आपसे पूछ रहा है तो तरीका क्या है हमारे पास कि हम एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कर दें, और प्लस है तो -3xy और इंटू का x प्लस वाई लिखें, यही बात है। अब देखो x प्लस वाई आपको 4 पता है तो 4 का क्यूब 64 लिख लोगे, -3 एक्स वाई आपको नहीं पता है, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। और x प्लस वाई फिर से आप 4 रख सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले एक्स वाई अब निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई कहाँ से निकलेगा, इसको अगर आप प्लस करते हो तो ये बनेगा x प्लस वाई और बटा एक्स वाई, इसकी वैल्यू होगी 16 और बटा 15। अब अगर मैं x प्लस वाई की जगह पर ये 4 रख दूं, इसको हटा के इसके जगह पर 4 रख दूं, तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा, और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 15/4, वो यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो ये 15/4, और जो x प्लस वाई है उसके जगह पर फिर से 4 रख दें तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 64 और माइनस 15 तियां 45, ठीक है। तो ये 14 में से 5 गया 9, और यूनिट डिजिट 9 जो है वो ऑप्शन बी में है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। 8x प्लस वाई का क्यूब माइनस 27 और x माइनस वाई का क्यूब है, और इक्वल टू ये वैल्यू दे रखा है, ठीक है। और आपसे ये पूछ रहा है, तो फिर से आप देख के बात समझ गए होंगे कि कोफिशिएंट सेम करने वाला ये खेल है, ठीक है। तो कोफिशिएंट सेम कैसे करेंगे, दोनों साइड आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ब्रेक करते हैं। अच्छा देखिए, इसको ब्रेक करने से पहले एक तरीका मुझे और नजर आ रहा है, और वो तरीका क्या है कि जो आपसे पूछा गया है, अगर आपसे a और प्लस बी माइनस सी पूछा गया है, अगर ये आप डायरेक्ट इसी इक्वेशन में बना पाते हो x की कोई वैल्यू पुट करके, तो वो ज्यादा बेटर है और वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो आपको जो इक्वेशन दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, ये दिया है 8x प्लस वाई का क्यूब, और माइनस हो गया 27, और अंदर हो गया x माइनस वाई का क्यूब, राइट साइड में हो गया 5y माइनस का x, और इंटू का a एक्स स्क्वायर, और प्लस का b वाई स्क्वायर, और प्लस का c और एक्स वाई। तो देखो यहाँ पर इस वाले में ए बी सी लिखा है, अगर इसको हम किसी तरह से a प्लस बी माइनस सी बना लें जो हमसे पूछा गया है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, यानी कि x और y की कोई वैल्यू ऐसी पुट करें जिससे ये जो ये वाला पोर्शन है ये a प्लस बी माइनस सी बन जाए।
अब देखो अगर हमें ए पॉजिटिव चाहिए तो हम एक्स को तो निगेटिव या पॉजिटिव रख सकते हैं, वाई को भी निगेटिव या पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन फिर सी निगेटिव चाहिए आपको। तो सी निगेटिव लाने के लिए आपको या तो एक्स को माइनस में मानना होगा या फिर वाई को माइनस में मानना होगा, किसी को भी आप मान सकते हो जो आपको ज्यादा इजी लगे। तो चलो हम एक वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। चलिए अब देखिए, जैसे मैं मान लो यहाँ पर एक्स या वाई किसी को आप -1 ले लो और एक को 1 ले लो, बात बन जाएगी। मान लो मैंने जैसे एक्स को यहाँ पे 1 रख लिया और वाई को -1 रख लिया। अब यहाँ पर देखो अगर मैं x को 1 और y को -1 रखूंगा तो ये पार्ट तो 0 बन जाएगा, ये हो गया माइनस का 27, ये 1 और ये -1 यानी कि ये +2 का क्यूब हो जाएगा 8, और यहाँ पे आपको -1 रखना है और यहाँ पे 1, तो ये 5 और 1 बन गया माइनस का 6, और ये तो आपका a और प्लस b और माइनस c बनेगा जो कि निकालना है। अब ये माइनस से माइनस कट गया और ये हो गया 3 दूना 6 और ये 4 दूना 8 और ये 3 से कट जाएगा, 3 नीम 27, तो ये 9 चौके 36 बन गया और इधर बन गया a प्लस बी और माइनस का c, तो 36 आपका आंसर है। और ये मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल जो है अपने पास, देखो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने कर दिया है, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है, और आपको एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या होगा यहाँ पर कि इसको पहले ब्रेक कर लो आप, इसको और आगे बढ़ाओगे तो ये बनेगा y और माइनस का x और बटा एक्स वाई, और राइट साइड में 11/24। अब देखो x माइनस वाई 11 है तो इसके जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो, -11, क्योंकि ये y माइनस एक्स है, और इससे ये कट जाएगा तो एक्स वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास -24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, -24। ठीक है, तो अब जो हमसे पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है कि ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, माइनस दिया है तो प्लस लिखोगे, और 3xy और इंटू का एक्स माइनस वाई यही लिखोगे, और माइनस का आपका एक्स वाई का जो होल स्क्वायर ये प्लस में है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब वैल्यू पुट कर लो आप, एक्स माइनस वाई के जगह पर हम 11 लिखेंगे तो 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331। ठीक है, प्लस ये 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई की जगह पर आप रखोगे माइनस का 24, तो मैं इसको निगेटिव मान लेता हूं, और ये हो जाएगा देखो 3 और इंटू का 24। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई निगेटिव में है, और फिर आप लिखोगे प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर जो कि होता है 576। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू तो 1300 के ऊपर जाएगी, 1331 तो होगा नहीं, नहीं ये तो 1300 से बहुत ऊपर चली जाएगी, कुछ छूट गया क्या। ये हो गया अपने पास x माइनस वाई का क्यूब, इसका क्यूब लिख दिया, फिर 3xy की जगह पर अच्छा x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे 11 नहीं पुट किया हमने। अब ये कितना होगा आप देखो, 1331 में से आप चाहो तो पहले माइनस ही कर लो, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बच गया कितना अपने पास 2, तो 12 में से 7 गया 5, और ये बच गया अपने पास 2, यानी कि 12 में से 5 गया 7। और यार ये प्लस करना था, लेकिन देखो दिमाग कहाँ चला गया, 1 मिनट, प्लस करना था ना हमें ये, तो ये हो गया 1 और 6 अपने पास 7, और ये 4 और 3 और 7 हो गया 10, और 13 और 1 5 18 और 1 19, और माइनस ये हो गया 24, या 72 को 11 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 720, और 72 और यानी कि 792, तो ये आ गया 7 में से 9 17 में, 792 ही मैंने गलत लिख दिया, 92, 7 में से 2 गया तो 5, और 10 में से 9 गया 1, लास्ट में 1 और 5 आएगा, वो ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो लास्ट में 1 और 5 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आंसर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये जो दिया है आपको x माइनस 1/x 5 है, और ये आपसे पूछ रहा है। देखो जब भी ऐसा सवाल देखिए, मैंने बोला था कि x से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन किस से, देखो जो सेकंड लार्जेस्ट पावर है ना उससे डिवाइड करो, जैसे x क्यूब है तो सबको x क्यूब से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको x क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये x क्यूब रह जाएगा, माइनस इस 1 को x क्यूब से डिवाइड करोगे तो 1/x क्यूब हो जाएगा, इसको x क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये बस 5 रहेगा, क्योंकि क्यूब तो कटेगा, नीचे भी वही बात है, एक्स क्यूब और माइनस 1/x क्यूब और प्लस का 7 आएगा, यही बात है ना। तो हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब अब निकालना पड़ेगा। तो देखो अगर x माइनस 1/x आपके पास 5 है तो क्यूब निकाल ही सकते हो, कैसे,
5 का क्यूब 125 और माइनस है तो प्लस 15 करोगे यानी कि ये आ जाएगा 140। तो ऊपर तो 135 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 147। 7 4 11 1 12, ये 3 से कट रहा है तो 45 दिया 105 और ये 3 से कटेगा तो 3 चौके 12 और 3 निम 47। तो 45/49 यानी कि ऑप्शन सी। देखो मैं ये चाहूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन को पहले उसका सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से एक बार ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन को आप खुद से एक बार सॉल्व करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही आप वीडियो में उसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, जैसे ये पावर 8 निकालना है तो आपको पता है कि पहले स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, फिर से स्क्वायर करेंगे तो वो 8 बनेगा। 4 के स्क्वायर करने की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पावर 4 की स्क्वायर तो 3 स्टेप में जाएगा। ये देखो x माइनस 1/x अगर आपके पास 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, 1 स्क्वायर और माइनस का 2 यानी कि ये -1 आ जाएगा। ये बात तो आपने पढ़ी होगी। ठीक है, मैंने बोला था ना कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखना है तो ये के स्क्वायर -2 होता है। ठीक है, तो अगर आप के स्क्वायर -2 करोगे, हालांकि ये बात भी एक समझिए अब कि अगर आप माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस करते हो तो ये 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 2 आएगा यानी कि ये वैल्यू आएगी 3। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस में दिया है तो यहाँ आप क्या लिखते हो, प्लस लिखते हो, क्योंकि ये -2 भी बनेगा तो दूसरे साइड वो प्लस में जाएगा 2, तो ये 3 आ गया। फिर से अगर एक बार और स्क्वायर करोगे तो ये पावर 4 बन जाएगा और अब देखो ये भी पावर 4 बनेगा और ये प्लस में है तो अब माइनस करोगे, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 2 माइनस करोगे तो 7। फिर से एक बार स्क्वायर करो तो ये अब देखो 4 एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो ये 8 बनेगा और प्लस ये 1/x टू द पावर 8 और ये 7 का स्क्वायर 49 - 2 यानी कि आ जाएगा 47। ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ए और -12/a इक्वल टू 1 है, ए ग्रेटर देन 0 है तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 16/a स्क्वायर। अब सबसे पहले देखो, एक तो आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं या फिर आप इसी को सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लो। अगर वैल्यू पुटिंग करनी है तो एक बात समझो आप कि ए की वैल्यू आपको ऐसी लेनी हो जो 12 को काट दे, क्योंकि ये 12 को काटेगा तभी तो इधर इंटीजर पार्ट आपको मिलेगा। तो 12 का जो आपके पास फैक्टर्स हैं जो 12 को काट सकते हैं वो अपने पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 1 लेने का कोई फायदा नहीं होगा, निगेटिव बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर छोटी वैल्यू आ जाएगी। 2 लेंगे तो भी निगेटिव हो जाएगा, 3 लेंगे तो भी निगेटिव आएगा, 6 रखेंगे तो 1 ही नहीं आएगा, 4 पॉसिबल बन रहा है। तो अगर आप इसके जगह पर 4 रखते हो तो माइनस का ये 3 आएगा और ये 1 बन जाएगा, यानी कि ए की जगह पर आप 4 पुट कर सकते हो। यहाँ भी पुट कर दो तो ए स्क्वायर हो जाएगा 4 चौके 16 और ये 1 यानी कि आ जाएगा 17। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, 4x टू द पावर 4 माइनस 37x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। x जो है वो इससे बड़ी है तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका जो बेस है वो पता है आपको कि ये 2x और माइनस 9/x निकालना पड़ेगा, फिर हम इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा। अब ये 2x और 9/x कैसे आए, पहले तो इसमें सबको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये 4x स्क्वायर रह जाएगा और प्लस का 9/x स्क्वायर और इक्वल टू का 37, यही आएगा सबको अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो। ठीक है, अब देखो अगर मैं दोनों साइड 2ab माइनस कर देता हूं क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए निगेटिव का, दोनों साइड 2ab माइनस करता हूं, ये किसका स्क्वायर है आप बोलोगे 2x का स्क्वायर है और प्लस ये 3/x का स्क्वायर है और माइनस में 2ab कर रहा हूं, 2a की जगह पर मैं लिख रहा हूं देखो 2x और b की जगह पर 3/x। ठीक, और राइट साइड में 37 था। आपको पता है कि ये चीज यहाँ से x से x कट रहा है यानी कि 2 दूना 4 तियां 12, इधर माइनस हो रहा है तो इधर भी 12 को आपको माइनस करना पड़ेगा तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा, क्योंकि ये चीज तो वही है जो पहले से लिखा था और ये 37 भी वही है, बस ये 12 एक्स्ट्रा हो रहा है माइनस का, तो इधर भी मैंने माइनस का 12 कर दिया। अब ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि ये बन गया 2x और माइनस 3/x का होल स्क्वायर और राइट साइड में ये बन गया 25। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि 2x माइनस 3/x जो है वो 5 बन गया, क्योंकि ये निगेटिव नहीं हो सकता है, x ही बड़ा है तो निगेटिव लेने का फायदा नहीं है। ठीक है, अब क्यूब निकालना है तो आप यहाँ से क्यूब कर दो, अगर इसका क्यूब चाहते हो आप 8x³ और माइनस का 27/x³ तो आपको पता है जो दिया है उसका तो क्यूब करोगे, माइनस है तो आप यहाँ पर प्लस लगा लोगे। ठीक है, माइनस दिया है तो प्लस और माइनस का 3ab, तो 3a की जगह पर 2 और b की जगह पर 3 होगा, क्योंकि ये x तो कट जाएंगे जब इसको 3ab में लिखोगे तो, और इंटू a प्लस b जो कि 5 है तो 5। इसका फॉर्मूला मैंने शुरू में ही लिख दिया था, तो ये 5 का क्यूब हो गया 125
और प्लस ये सब प्लस में ही है तो यही आंसर पॉसिबल है, क्योंकि ये नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि सारे प्लस में है और इतने छोटे आंसर आ नहीं सकते हैं, ठीक है, प्लस करने पर। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² की वैल्यू, एक्स माइनस 2y की वैल्यू और आपसे एक्स क्यूब माइनस 8x³ पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब माइनस 8x³ यानी कि इसका क्यूब करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड आप। अगर इसका स्क्वायर करते हो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और वाई स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 2 दूना 4 और एक्स वाई, और राइट साइड में 5 का स्क्वायर आ गया 25। अब ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि ये 53 है, तो यहाँ 53 रखोगे माइनस का 25 और ये राइट साइड में चला जाएगा तो 4x और y। अब इसमें से 25 माइनस करोगे तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और यहाँ बच गया 4 में से 2 गया तो 2, 28 की वैल्यू 4xy, तो एक्स वाई की वैल्यू 7 चौके 28 7 आ गया। अब एक्स वाई की वैल्यू अगर 7 आ गया तो इसका क्यूब कर दो दोनों साइड, तो ये बनेगा एक्स क्यूब और माइनस का 2 का क्यूब हो गया 8 और वाई क्यूब, ठीक है, ए क्यूब और माइनस का बी क्यूब और माइनस 3ab यानी कि 3 दूना 6 और एक्स वाई की जगह पर 7 और इंटू ए माइनस बी जिसके जगह पर हमने 5 रख दिया, और राइट साइड में 5 का क्यूब 125, दोनों साइड हमने क्यूब किया है। तो ये एक्स क्यूब और माइनस 8 वाई क्यूब ऐसे रहने दो, और माइनस ये हो गया 6 पचे 30 और 3 सत्ते 21 210, तो ये 125 और प्लस का 210, ठीक है, ये माइनस से उधर प्लस चला जाएगा, तो ये हो गया अपने पास 335, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से आप कमेंट करके बताना हमें, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखो जैसे इस टाइप पर भी मैंने कई सारा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, ठीक है, तो आपको जरूर से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। देखिए दोस्त, जो अगला सवाल है अपने पास, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कराया है ना, उसी फॉर्मेट पे है, थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, क्योंकि देखो इधर ए है सी है लेकिन बी नहीं है, इधर भी बी है, तो पहले तो बी स्क्वायर को एक साइड हमें करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, देखो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो कि ये है अपने पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 17, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a और माइनस का 16, 8 दूना 16b और माइनस का 4 और बी स्क्वायर। अगर हम बी स्क्वायर को इधर लेके आ जाए तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 4 और बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का 17, और राइट साइड जो बचा उसमें से 2 कॉमन ले लें तो ए और माइनस का 8b, यही बचेगा। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए की वैल्यू, इसमें ए का कोफिशिएंट 1 और यहाँ भी कोफिशिएंट 1 यानी कि ये 1 ही आएगा। बी की वैल्यू, इधर बी के पहले माइनस 8 है और इधर बी के पहले क्या है 4, तो ये कटेगा तो बी की वैल्यू -2। सी की वैल्यू, इधर सी है ही नहीं तो वो तो जीरो ही हो गया, उसके जगह पर जीरो और इधर 1 रखोगे तो जीरो। वैल्यू पुट कर लो इसमें जो भी आपसे पूछ रहा है, ए क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 प्लस बी क्यूब तो -2 का क्यूब यानी कि माइनस का 8 और सी तो जीरो ही है, तो ये माइनस का 7 आ गया, माइनस का 7 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, फिर मैं अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 स्क्वायर दी हुई है और क्यूब भी दिया है, और ये पूछ रहा है आपसे एक्स वाई जेड का आपको क्यूब रूट बताना है। तो फॉर्मूला हमें यूज करना होगा कौन सा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड, और इक्वल टू आपको पता है कि ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा और इनटू का होगा दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई और माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ये फॉर्मूला बनता है अपने पास, ठीक है। लेकिन दिक्कत इसमें क्या है कि आप देखोगे कि यहाँ पर ये एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स नहीं गिवन है, तो वो कैसे निकलेगा, या तो वो आप डायरेक्ट उसके लिए फॉर्मूला याद रखो, या यहाँ पर डायरेक्ट वो पुट कर सकते हो यहाँ से इसका स्क्वायर करके, ठीक है। अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जो कि हमारे पास नहीं दिया है तो उसके जगह पर मैं के लिख देता हूँ, और राइट साइड में 7 का स्क्वायर बनेगा कितना 49। अब ये वैल्यू तो आपको पता है क्वेश्चन में कि ये वैल्यू कितना है दोस्त 85 है, तो 2k की वैल्यू हो जाएगी 49 और माइनस का 85, ठीक है, इसके जगह पर हम 85 रख रहे हैं, तो 2k की वैल्यू हो गया ये 15 में से 9 गया तो 6 और 7 में से 4 गया तो 3 माइनस का 36, 9 6 15 और 7 4 3 7 और 1 8, तो k की वैल्यू आ गई माइनस की 18, ठीक है। तो यहाँ पे अब -18 पुट कर लेना आप। देखो हमें एक्स वाई जेड निकालना है सबसे पहली बात, तो जितनी चीजें हमें पता है उनकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये हमें पता है कि ये 913 है तो इसके जगह पर 913,
माइनस का 3 XYZ तो हमें बताना ही है, उसके जगह पर मैं ए लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। x प्लस वाई प्लस जेड था 7 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड था अपने पास 85 और इनकी वैल्यू आई हुई है माइनस का 18। तो ये माइनस खुद ही है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 18 बन जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो जो हमने निकाला था, हमने ये बेसिकली एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकाली है -18। आप माइनस इधर ला दोगे तो वो प्लस का 18 बन जाएगा। ठीक है, अभी हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 913 और माइनस का 3a और ये हो गया 7 और गुना का देखो 8 और 5 13 और 8 और 1 9 और 1 10 110। ठीक है, सॉरी 103। तो ये बन गया आपका 7 तियां 21 और फिर 7 721। ठीक है, और इधर 913 और ये वैल्यू आ गया अपने पास 3a का। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो इसको माइनस कर लो, 3 में से 1 माइनस करोगे 2। ठीक है, और यहाँ पर 11 में से 2 माइनस करोगे 9 और ये 8 में से 7 माइनस करोगे 1 और बटा का 3। यही होगा ना, 3 से काटोगे 3 छक्के 18 और 3 चौके 12, तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4। इसका क्यूब रूट हमें बताना था ना, ये एक्स वाई जेड का वैल्यू हमने निकाला है, उसका क्यूब रूट होगा 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 पर ही मैं वीडियो को खत्म करता हूँ और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में पूछे हैं उसका जवाब भी जरूर से दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही लेकर के आऊंगा 1 से 2 दिनों के अंदर। आप बिल्कुल भी पैनिक ना होइए और मॉक लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए और हमारी वीडियो को भी देखते रहिए। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनने लायक हो या जहां टाइम टेकिंग हो उसको जरूर से आप नोट डाउन कीजिए और रिवाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू।